All right, thank you. That was Avinash Pandey, Congress General Secretary, UP Congress in charge, joining me on the telecast. My colleagues have also spoken to voters in Bihar as phase one of the polls continues. Let's listen in. The stage is all set for the mega elections, and the first phase is starting here. We are at this very place. This is the middle school, which is also one of the voting center, and we are joined by few public who are voters who will be casting their vote, and we will be talking to them. सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। अविनाश कुमार सिंह। अविनाश जी, आप सुबह वोट डालने आए हैं, मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप आज मतदान डालने वाले हैं? सबसे पहला मुद्दा विकास का ही होता है, ठीक है। अब विकास के सिवाय और क्या मुद्दा होना चाहिए? जैसे शिक्षा है, नल है, जल है, यही सब मुद्दा है और ये सब पर काम हो रहा है तो ठीक है, इसी मुद्दे पर हम लोग वोट करते हैं। क्या चाह रही है बिहार की जनता इस बार के इलेक्शन में? 2 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है, ये पहला फेज है, इसके बाद दूसरा फेज होगा। बिहार के जो वोटर्स है, बिहार के जो नागरिक है, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं? नागरिक क्या उम्मीद करेंगे कि उनकी जो भी मांगे हैं उस पर अगर जो पार्टी खड़ी उतरती है तो उसके लिए वो वोट करते हैं। हमारी जो मांग है क्या है, समाज में जो चाहिए, समाज को क्या चाहिए? बिजली सही हो, पानी सही हो, है ना। अब यहाँ की जो सड़क की व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्थाओं पर अगर सब कुछ सही चल रहा है तो समझिए कि सरकार सही चल रही है, यही बात है। सर आपका नाम क्या है? और विक्की मेहता नाम हुआ मेरा। जी, मेरा सेम सवाल ही रहेगा। मुद्दे क्या होंगे इस बार? आप मतदान करने जाओगे, आप मतदान करोगे, किस आधार पे, किस मुद्दों के बेसिस पे आप आज मतदान करने जाओ? सिर्फ और सिर्फ विकास, क्योंकि मेरा विकास कुमार विक्की मेहता नाम हुआ और हम लोग विकास के मुद्दे पे वोटिंग करने वाले हैं। और हम लोग को अभी 125 यूनिट बिजली मिला, उसके बाद हम लोग को 3 टेकर डबल पुल मिला, फिर पटना बीटा में हम लोग को NIT कॉलेज मिला। अब बिहार का रोड बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो हम लोग मुद्दे पे ही काम करेंगे, मुद्दे पे ही अपना वोटिंग का काम करेंगे। और ये कुम्हार की सभी जनता सब मुद्दे पे ही काम करेगी। और नल जल योजना भी, ये कुम्हार जो आप देख रहे हैं, ये कुम्हार राजा अशोक का वंशज का कुम्हार है, ठीक है ना। तो ये शुरू से यहाँ से अखंड भारत का नींव रखा गया है। तो हम लोग तो भाई अखंड भारत की नींव रखने वाले हैं, भारत माता की जय करने वाले हैं, तो विकास के ही साथ चलेंगे। सर आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय जी, बिहार की जनता क्या उम्मीद कर रही है, क्या डिमांड है, किस आधार पे आज आप मतदान करने वाले हैं? सर ऐसा है कि विकास तो बहुत हुआ है, ठीक है ना, लेकिन एक सबसे बड़ा ज़रूरी मुद्दा हम लोग का है नहर का। अगर ये नहर का काम अगर सरकार समय रहते कर देती है तो हम लोग के लिए और भी ज़्यादा सरकार के प्रति बढ़िया उनका अथी हो जाएगा। मैंने इस मुद्दे पे इनको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। नहर हम लोग का पास हो चुका है और 2028 तक नहर का कार्य चालू, 2028 तक बनाने का जो सिलसिला है, जो 2028 तक पूरा होगा। तो सरकारी विभाग उसका प्रक्रिया चलता है, प्रक्रिया में काम लगा हुआ है और नहर बहुत जल्दी हम लोग को नहर 4 लाइन में बदलने वाला है। और ऐसे कोई इश्यूज है इस क्षेत्र में जो अभी तक एड्रेस नहीं किए गए हैं, वो एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है? नहीं, इश्यूज तो समाज में कई सारे हैं। तो वो नींव को जब घर बनाता है लोग, तो नींव धीरे धीरे तैयार होता है, तो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। बहुत बेहतर माहौल बना है। और पहले ये देखिए, ये जो एरिया रहा स्टूडेंट का हब रहा, यहाँ पे कई सारे टीचर आपको निकले, वर्ल्ड लेवल के टीचर भी खान सर यहाँ से ही निकले हैं, यहाँ ही बस बगल में कोचिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट का हब रह चुका है। अब पूरा का पूरा बिहारी छोड़िए, झारखंड, UP के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और बेहतर सुविधा उनको मिलता है। और हम लोग सब लोग एक साथ मिलजुल कर समाज में बाहरी लोग के साथ भी मिलजुल कर, अपने समाज लोग के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और हर मुद्दे पर समाजी लोग सब बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं और बैठ के इस चीज़ का निदान निकालते हैं। क्योंकि घर में अगर भी काम करना होता है तो उसका सब फैमिली बैठ के निदान निकालता है। इसी तरह सरकार है, तो सरकार हम लोग को मदद करती है, इस क्षेत्र को भी मदद करती है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। समाज के बीच में हम लोग अपना लगे हुए हैं, बेहतर से बेहतर। और आगे हम लोग फिर 5 साल इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। सर आपका नाम बता दीजिए। अभय कुमार। सर आप भी वोट डालेंगे, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है? किस मुद्दे के आधार पर आज आप मतदान डालने वाले हैं? मतदान मुद्दा यही है कि सबसे बड़ा तो शांतिपूर्वक है,
जो भी है, जो हम लोग पहले कुछ और थे, अब दम चलना फिरना जो भी सुविधा है, अब सोचिएगा 100 में 100 तो कोई सरकार नहीं देगी, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी पहले से अच्छा दे भी रही है, शांतिपूर्वक है भी, धंधा पानी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चा सब है, जो भी है, जो भी कोचिंग वगैरह जो भी सब ढंग से चल रहा है, कोई तरह का लफड़ाबाजी नहीं है, कोई तरह का यहाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ कोई भी जनता हो शांतिपूर्वक आना जाना फ्री, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमको आने जाने में या कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। अब खर्च तो जहाँ जायज वो तो होना ही होना है, चाहे घर में खाइए या मार्केट में घूमिए, कहीं माहौल यहाँ का बहुत शांत है, शासन प्रशासन अपना ध्यान रखती है सब चीज़ पर। ये नहीं है कि मैंने प्रशासन के तरफ से भी कोई तरह का दिक्कत है, नहीं, वो भी पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, यहाँ पर सभी समाज मिलकर एक साथ चलते हैं। कोई जाति ये आज से नहीं, हम लोग के दादा परदादा के समय से ये सिस्टम चलते आ रहा है और हर समाज हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। नौता पिहानी जो भी रहा एक साथ मिलकर करते हैं। वोट के टाइम भी आता है तो हम लोग पूरा समाज मिलकर एक तरफा वोट करते हैं, विकास पर वोट करते हैं। और आप भी वोटर हैं? आप भी वोटर, आप ठीक है। So yes, viewers, we spoke to a couple of people and yes, they've been saying that they will be voting because of the fact that development is one such issues that needs to be addressed, and that is also one of the reasons why they will be coming and voting. But yes, overall they said that yes, the work has been done here and everyone stays together in harmony, and this is what the pulse of few people from Bihar that we are talking to, and we will be speaking to more such people to get you more such on ground updates. This is me, Brian Andy Thomas, signing out. Camera person Deepak for NewsX. Well, yes, the stage is set and people have started flocking in numbers to cast their vote. We are joined by the public. We will be asking their muddes, their issues and why they are coming to vote and give their मतदान. सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। विजय प्रताप कुशवाहा। विजय जी, मतदान करने आए हैं आप, क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आज मतदान आप करेंगे? मैं जो मतदान करने आया हूँ, मैं आकलन करके ही मतदान करूँगा कि आपको देखना पड़ेगा कि 2005 के पहले जो बिहार की जो स्थिति रही और 2005 के बाद जो बिहार का जो विकास हुआ है, उस दोनों कालखंड को हमको देखना होगा कि 2005 के बाद जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास किया है, सड़कों का जाल बिछा, अस्पतालों की संख्याएं बढ़ी बिहार में, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और जो सीट 1000 के अंदर थी आज वो 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। और 2005 के पहले आप जिस जगह पे हम खड़े हैं, शाम 6 बजे के बाद यहाँ रोज गोलियां चलती थी, लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद अपराध पे कंट्रोल हुआ। बहुत, हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन हाँ बहुत हद तक वो कंट्रोल हुआ है। और एनडीए सरकार दिख रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे महिला की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। मतलब मोदी सरकार जो है जन जन की जो समस्या को समझ करके उस पर अपना उस समस्याओं को समाधान के रूप में पहल कर रही है। इस तहत हम वोट देने आए हैं। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार। क्या आप वोट डालेंगे? नहीं, हमारा तो अभी नहीं हुआ है। तो वोटिंग नहीं बना है, आधार वोटर कार्ड नहीं बना है? नहीं बन पाया है। आपका नाम क्या है सर? रंजीत कुमार। रंजीत जी, आप वोट डालेंगे? क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आज आप वोट डालने वाले? देखिए, आज का जो 70 साल का जो सरकार आ रही थी कांग्रेस का, वो सरकार अच्छी थी, लोग उसको गलत साबित कर दिया। लेकिन अभी के समय में जो एनडीए का सरकार चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसको कम करने के लिए और लोगों का जो पलायन हो रहा है अपने राज्य से कि बाहर देश में जाकर कमाते हैं, लेकिन महागठबंधन सरकार कहती है कि आप लोगों को कहीं नहीं जाना है और यहीं पर आप लोगों को वर्क मिलेगा। तो इस बार एनडीए सरकार, बिहार सरकार अपना काम करेगी। बस जनता क्या चाहती है? बिहार की जो जनता है उनको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? वो क्या चाहती है? वो चाहती हैं कि सरकार में बदलाव हो। So clearly many such issues have been addressed. Development, rozgar, employment are such issues that have been highlighted by the public who are coming in the morning
to cast their very vote. This is me, Brian Andy Thomas, signing out. Camera person Deepak for NewsX.